आंद्रेस अपने कंप्यूटर पे हर रोज़ की तरह कुछ सॉफ्टवेयर टेस्ट रन कर रहा होता है कि उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है। उसकी स्क्रीन पे शो हो रही फ्रीक्वेंसी लाइंस में से सिर्फ एक लाइन पीक पे जा रही थी। एंड्रेस को इस बात का इल्म नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी लाइंस में ये पीक ना तो किसी बग की वजह से है और ना ही सीपीयू लोड की वजह से, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इंटायर इंटरनेट खतरे में जा चुका था। ये एक क्लेवर हिडन बैकडोर था जो हैकर्स ने कई सालों की मुसलसल मेहनत के बाद प्लांट किया था, और इस सीक्रेट बैकडोर की हेल्प से पूरी दुनिया के मिलियंस ऑफ सर्वर्स की एक्सेस हैकर्स के पास जाने वाली थी, जिसमें तमाम बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़ी कंपनीज, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस शामिल हैं। ये हिडन सीक्रेट बैकडोर एक ऐसी मास्टर की थी जिसकी हेल्प से इंटायर इंटरनेट और इससे जुड़ी हर एक चीज़ की एक्सेस अब क्रिमिनल्स के हाथों में थी। अभी तक आंड्रेस को इस सीक्रेट बैकडोर के इम्पैक्ट के बारे में कुछ भी इल्म न था, बट ही लिटरली सेव द इंटायर इंटरनेट। इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कोडिंग के बारे में सिर्फ एक छोटी सी खास चीज़ जानना होगी। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स कंपनी ओन्ड या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे एक मखसूस कंपनी ओन करती है, जैसे कि वर्ड। अब वर्ड की मज़ीद डेवलपमेंट और इसमें किसी किस्म की तब्दीली करने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ को होती है। जबकि दूसरी तरफ हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जैसे कि विकीपीडिया, जिनका सोर्स कोड ओपन होता है और इस सोर्स कोड की हेल्प से हर कोई इसमें फर्दर डेवलपमेंट या इसमें मौजूद किसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अपनी सजेशंस दे सकता है। और इन सजेस्टेड चेंजेस को कोई खुद डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे अप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि इन सजेस्टेड चेंजेस को सॉफ्टवेयर मेंटेनर की तरफ से रिव्यू करने के बाद अप्लाई किया जाता है। लिनक्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और पूरी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। एक्सएडयूटिल्स लिनक्स का एक डाटा कंप्रेशन फॉर्मेट है जिसमें लिनक्स के आलमोस्ट तमाम मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस उन तमाम एसेंशियल प्रोग्राम्स का सेट है जो कि एक सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी हैं। लिनक्स के एक्सएडयूटिल्स को डाटा कंप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे डाटा को ट्रांसफ़र और स्टोर करने में कम से कम वक्त और स्टोरेज लगती है। इट्स काइंड ऑफ लाइक ज़िप फाइल। एक्सएडयूटिल्स को 2005 में कॉलिन की तरफ से डेवलप किया गया था और तब से अब तक कॉलिन ही एक्सेड के मेंटेनर के तौर पे काम कर रहा है। एक्सेड के दो वॉलंटियर डेवलपर्स एंस और कुमार को कॉलिन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो इसकी मेंटेनेंस ड्यूटी से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि कॉलिन चेंजिंग रिक्वेस्ट और मैसेज का रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। एंस का कहना था कि उसने अपडेट्स के लिए एक हफ़्ता पहले सवाल किया था, जिसका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला। और दूसरी तरफ कुमार को भी कॉलिन के स्लो रिस्पॉन्स से काफ़ी ज़्यादा मसला था। कुमार का तो ये कहना था कि करंट मेंटेनर शायद इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट खो चुका है या शायद उसे अब इस प्रोजेक्ट की फ़िक्र ही नहीं रही। और इस सब को देखते हुए कुमार अपनी सजेशन देता है कि ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक न्यू मेंटेनर हायर नहीं किया जाता। कॉलिन असल में वर्कलोड की वजह से स्ट्रगल कर रहा था, और सेकंड चीज़ ये कि एक्सएडयूटिल्स इसके लिए एक अनपेड हॉबी थी, जबकि एंस और कुमार ये चाहते थे कि एक्सेड के लिए कोई ऐसा मेंटेनर आए जो एक्सेड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे और फ़ौरन रिस्पॉन्ड करने वाला हो। एंस और कुमार को जवाब देते हुए कॉलिन का कहना था कि वो लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, जिसकी वजह से वो एक्सेड को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा। और साथ ही बताता है कि वो एक फ़ीमेल डेवलपर जिया तान के साथ एक्सएडयूटिल्स पे 2 साल काम कर चुका है, और इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए फ्यूचर में जिया तान एक्सेड के लिए एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। कॉलिन जिया तान को एक लंबे अरसे से जानता था। जिया अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थी और 2022 से एक्सएडयूटिल्स में सजेस्टेड चेंजेस को सबमिट करने के लिए कॉलिन के साथ काम कर रही थी। जिया का अपने काम के लिए पैशन देखते हुए कॉलिन एक्सएडयूटिल्स की को मेंटेनर की पोजीशन जिया को देना चाहता था। जून 2022 में जिया को एक्सेड की को मेंटेनर बना दिया जाता है, जिसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेड के लिए अपनी कंट्रीब्यूशंस देने लगती है। कॉलिन को जिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, जिसके बाद जिया एक्सेड के मेंटेनर की पोजीशन खुद अकेले संभाल लेती है और अब इवन के टूल में तमाम चेंजेस वो खुद अकेले करने लगती है। और मार्च 2023 में जिया ऑसफर्स प्लेटफॉर्म, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में बग तलाश करने में हेल्प करता है, उससे कॉन्टैक्ट ईमेल भी चेंज कर लेती है, जिसके बाद एक्सएडयूटिल्स के मुतालिक तमाम तर सिक्योरिटी अलर्ट्स अब कॉलिन को नहीं बल्कि जिया को सेंड किए जाने लगते हैं।
इसके बाद ही फ़ौरन एक यूज़र नेम हैंस जेनसन की तरफ से एग्जिट यूटिल में चेंज की रिक्वेस्ट की जाती है, जिसे जियातान फ़ौरन अप्रूव कर देती है। 9 महीने के बाद मार्च 2024 को सेम यूज़र हैंस जेनसन डेबियन प्रोजेक्ट को एक मैसेज करता है। जेनसन डेबियन टीम को कहता है कि उन्हें अपने अपकमिंग वेरिएंट में एग्जिट यूटिल्स का लेटेस्ट वेरिएंट ऐड करना चाहिए, जो डेबियन में चल रहे एक स्पेसिफिक बग को फिक्स कर देगा। जेनसन की डेबियन टीम को दी गई सजेशन को देखते हुए 2 और यूज़र्स ग्रेगोरिन और मीजोएटर भी इस बग को फिक्स करने के लिए जेनसन की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। कुछ ही टाइम के बाद डेबियन टीम अपने एक टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सिड को लॉन्च करती है, जिसमें एग्जिट यूटिल्स का ये लेटेस्ट वेरिएंट ऐड कर दिया गया था और सिड को टेस्टिंग के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक डेवलपर आंड्रेस फ्रियूंड, जो कि एट द सेम टाइम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो अपने प्रोजेक्ट टेस्ट रन के लिए सिस्टम में सिड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये लेटेस्ट वेरिएंट डाउनलोड करता है। सिड अभी पब्लिक रिलीज नहीं था और इसे डेबियन की तरफ से इनसिक्योर और अनस्टेबल मार्क कर रखा गया था। जब किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कोई न्यू फीचर ऐड किया जाता है तो डेवलपर्स इसके ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही इसमें बग्स को आइडेंटिफाई करके उसे फिक्स करने के लिए अपनी सजेशंस दे सकते हैं, और आंड्रेस ने भी सिड को इसी मकसद के लिए डाउनलोड किया था। आंड्रेस जब सिड का टेस्ट रन करता है तो उसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिलता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो SSH पे ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज ले रही है। SSH एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डेवलपर्स की तरफ से लिनक्स मशीन्स की रिमोट एक्सेस हासिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड्रेस इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर SSH इतनी ज़्यादा CPU मेमोरी क्यों ले रहे हैं, और साथ ही वो CPU परफॉर्मेंस में भी 500 मिली सेकेंड्स का लेक नोटिस करता है, यानी सिर्फ आधे सेकंड का डिले। एंड्रेस की जगह कोई और होता तो शायद CPU की परफॉर्मेंस में आधे सेकंड के डिले को नोटिस ही ना करता। जिसके बाद आंड्रेस SSH को अच्छे से देखता है और उसे जानने को मिलता है कि CPU की परफॉर्मेंस में ये डिले एग्जिट यूटिल्स की वजह से है, क्योंकि बहुत सी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में SSH की डिपेंडेंसी एग्जिट यूटिल्स पे है। इसका मतलब ये है कि जब SSH को एग्जीक्यूट किया जाता है तो एग्जिट यूटिल्स के कुछ सर्टेन फंक्शंस यूज़ होते हैं। जिसके बाद आंड्रेस एग्जिट यूटिल्स को मज़ीद डीपली चेक करने लगता है और उसे ये जानने को मिलता है कि एग्जिट यूटिल्स में एक मलिशियस कोड मौजूद है और इस कोड की हेल्प से कोई भी SSH के थ्रू सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। ये कोड असल में एक हिडन बैकडोर था जो इतना प्रिसाइज था कि किसी ने भी इसे रिव्यूइंग और कोड टेस्टिंग के दौरान नोटिस ही नहीं किया था। जिसके बाद आंड्रेस मार्च 27, 2024 को डेबियन सिक्योरिटी टीम को एग्जिट यूटिल्स में पाए गए इस मलिशियस कोड के बारे में बताता है, और 2 दिन के बाद आंड्रेस फ्रियूंड की इस फाइंडिंग को डेबियन की तरफ से पब्लिश कर दिया जाता है। ये मलिशियस कोड एग्जिट यूटिल्स के 2 वेरिएंट में पाया गया है, और ये कोड प्लांट करने वाला कोई और नहीं बल्कि जियातान है। आंड्रेस की ये फाइंडिंग पब्लिश होने के बाद साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कहराम मच गया, जिसके बाद US साइबर डिफेंस एजेंसी ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। इस बैकडोर को फिक्स करने के लिए डेवलपर्स और साइबर सिक्योरिटी की पूरी आर्मी लग चुकी थी और इसे चंद घंटों के अंदर ही फिक्स कर दिया गया। अगर ये कोड नोटिस किए बिना मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में दाखिल कर दिया जाता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। हैकर्स को इसकी हेल्प से पूरी दुनिया के लाखों सिस्टम की एक्सेस मिल जानी थी, क्योंकि लिनक्स पूरी दुनिया में वाइडली यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया की तमाम बड़ी गवर्नमेंट से लेके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स हर जगह यूज़ किया जा रहा है। और हैकर्स इस डोर की हेल्प से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टील करने के साथ मालवेयर स्प्रेड करके दुनिया के लाखों सिस्टम्स को इफेक्ट कर सकते थे, और इस सब से पूरी दुनिया को बचाने के पीछे इस इंसान आंड्रेस फ्रियूंड का हाथ है। आंड्रेस फ्रियूंड जब इस सब पे तहकीक करता है तो उसे पता चलता है कि एंस और कुमार कोलिन को मुसलसल प्रेशराइज्ड करके जियातान के लिए रास्ता साफ कर रहे थे, और जेनसन, ग्रेगोरिन और मीजोएटर की डेबियन को अपडेट के लिए दी गई सजेशंस इस अटैक का हिस्सा थीं। ये अटैक सोशल इंजीनियरिंग में एक मास्टर क्लास था। जियातान ने एग्जिट यूटिल्स के मेंटेनर से पहले 2 साल कोलिन का ट्रस्ट बिल्ड करने में लगाए, और एग्जिट की मेंटेनर सेलेक्ट होने के बाद भी ये बैकडोर प्लांट करने से पहले 2 साल एज अ मेंटेनर काम करती रही। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 100% ऐसा पेशेंस वाला काम स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ही कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज दैट कौन सी स्टेट। जियातान को ऑनलाइन ट्रेस नहीं किया जा सका। एट फर्स्ट टाइम जोन के हिसाब से जियातान को चाइनीज समझा गया, लेकिन टाइम जोन चेंज करके अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस शो करवाना हैकर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जियातान रशियन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप APT29 और कोजी बेयर से ताल्लुक़ रखती है।
और रशिया का ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप पहले भी ऐसे सोफिस्टिकेटेड अटैक्स के लिए जाना जाता है। लेकिन अभी तक किसी को भी इस सब के पीछे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला कि जिया तान के पीछे आखिर किसका हाथ था। लेकिन जो भी था, हमारे इस हीरो एंड्रिस फ्रूम की खिदमत इस सब में अप्रिशिएबल हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और मज़ीद इस किस्म की इंफोटेनमेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।